दोस्तों अभी जो है मई का महीना चल रहा है। मई में आज 8 तारीख है और 8 तारीख के आसपास जो गोल्ड का रेट है वो करीब 98,000 पर 10 ग्राम चल रहा है। यानी कि एक तोले का जो प्राइस है वो करीब 98,000 रुपये के आसपास चल रहा है। और ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है, क्या अभी हमें गोल्ड खरीदना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? गोल्ड का प्राइस क्या आगे गिरने वाला है या फिर चढ़ने वाला है? तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा कब और कितना गोल्ड आपको जो है बाय करना चाहिए और किस किस फॉर्म में आपको जो है गोल्ड में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ानी चाहिए। ऐसा इन्वेस्टमेंट तरीका है जो कि आपके पैसे की वैल्यू को बढ़ाता है, यानी आपको जो है इन्फ्लेशन से बचाता है। यानी अगर आप गोल्ड में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बेसिकली जो है आपको इन्फ्लेशन से बचाएगा। वहीं अगर आप अपने पैसों को किसी बैंक अकाउंट में रखते हैं, किसी सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हैं, तो आपके पैसे को वहाँ पर जो है वो इन्फ्लेशन नहीं बचा पाएगा। वो इन्फ्लेशन की मार जो है आपके पैसे पर पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपको सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन के साथ करना है तो आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। क्या गोल्ड का प्राइस और बढ़ेगा या फिर गिरेगा? ये गोल्ड का प्राइस ऑल ओवर वर्ल्ड जो गोल्ड की इकोनॉमी चलती है उसके आधार पर तय होता है। अब गोल्ड की जैसी डिमांड होगी उस हिसाब से उसका प्राइस जो है ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपको जो है एक सही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। देखिए गोल्ड का भी जो प्राइस चल रहा है वो करीब 98,000 पर 10 ग्राम है। वहीं पर सिल्वर का जो रेट चल रहा है करीब 99,000 से लेकर 1,02,000 पर केजी चल रहा है। यानी 1 किलो अगर आपको चांदी खरीदनी है, यानी 1 किलो अगर आपको सिल्वर खरीदना है तो आपको उसके लिए 1,02,000 1,03,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। वहीं पर अगर आपको 10 ग्राम सोना खरीदना, 10 ग्राम अगर आपको गोल्ड खरीदना तो उसके लिए आपको करीब 98,000 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन दोस्तों साफ है। जो ट्रम्प टैरिफ प्लान जो ट्रम्प ने लागू किया था अलग अलग कंट्रीज पर, किसी पर 14% था, किसी पर 18% था, किसी पर 21% था। तो इस हिसाब से जब टैरिफ प्लान जब लागू हुआ तो ऑटो सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे फिर वो इंडिया के हों या किसी अदर कंट्रीज के हों, वो स्टॉक्स लगातार धड़े धड़ सिर्फ गिरे जा रहे थे। अब इसके पीछे रीजन ये था कि ट्रम्प ने जो टैरिफ प्लान लागू किया है उसकी वजह से मार्केट गिर रहा था। अब जब मार्केट गिरेगा तो मार्केट में खलबली तो मचेगी भैया। अब जब खलबली मचेगी तो लोग वहाँ से अपने पैसे को बाहर निकालेंगे और वहाँ से पैसे बाहर निकाल के कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पर उनको ज़्यादा सिक्योरिटी मिले, जहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है थोड़ा कम प्रॉफिट मिले लेकिन वहाँ पर एक सिक्योरिटी बनी रहे। अब ऐसे में लोगों ने क्या किया, स्टॉक मार्केट से पैसे अपने निकालने शुरू कर दिए क्योंकि वहाँ पर स्टॉक्स लगातार गिर रहे थे, लगातार जो है क्राइसिस चल रही थी। और सिर्फ ऑटो सेक्टर का स्टॉक नहीं गिर रहा था, यहाँ पर टैरिफ का जो असर है जिन जिन कंपनियों पर पड़ रहा था वो सभी स्टॉक्स लगातार गिर रहे थे। अब ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे स्टॉक होल्डर्स अपने स्टॉक्स सेल करके और वो जो है एक दूसरा तरीका अपनाने लगे, भाई गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का तरीका सबसे सिक्योर तरीका माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गोल्ड हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। देखिए गोल्ड की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है और ये हमेशा बढ़ती ही जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए गोल्ड की डिमांड हमेशा बढ़ती जाएगी। गोल्ड आज जो है 98,000 पे है, कल जो है 1,00,000 1,00,000 2,000 1,00,000 3,000 1,00,000 5,000 1,00,000 10,000 ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी लोग जो है जो पीछे ट्रम्प ने जो टैरिफ प्लान लगाया था अलग अलग कंट्रीज पर, तो उससे जो है जो ऑटो सेक्टर है, जो ऑटो सेक्टर की जो भी गाड़ियां हैं, चाहे ट्रक हो गए, 2 व्हीलर्स हो गए, 4 व्हीलर्स हो गए, ये सारे बाहर भी एक्सपोर्ट होते हैं और वहाँ से आते भी हैं, यानी एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं और इंपोर्ट भी किए जाते हैं। तो जो टैरिफ प्लान लगाया गया है उस पर करीब 28% 29% का जब टैरिफ प्लान लगेगा तो लोगों में खलबलाहट तो मचेगी। क्यों मचेगी? क्योंकि जब टैरिफ प्लान लगेगा इससे जो है डिमांड कम होगी मार्केट में। जब डिमांड कम होगी तो उससे उस सेक्टर पर असर पड़ेगा, चाहे फिर ऑटो सेक्टर हो, चाहे फिर कोई जो है सेमीकंडक्टर वो सेक्टर हो। ये सारे इक्विपमेंट, सारे जो इसके गाड़ियों के पार्ट पुर्जे हैं, जो पार्ट पुर्जे बनाने वाली कंपनी है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। इसके साथ साथ जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है उस पर तो इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है जब ट्रंप ने ये टैरिफ प्लान जब लागू किया तो इससे जो है मार्केट में एक भौचाल सा आ गया और मार्केट लगातार जो है क्रैश जोन में चला गया। यानी कि आप देखेंगे करीब, मैं आपको एक डेटा दिखा देता हूँ, बजाज ऑटो का जो शेयर है ये पिछले महीने जो है 8500 से 9,000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन इस महीने आप देखेंगे करीब 7800 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर भी ट्रम्प के टैरिफ प्लान का ही असर है जो कि ये स्टॉक नीचे गिर गया है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि भारतीय बाजार में जो है नीचे हैं। अब ऐसे में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे को निकाल कर कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहीं और कौन सा तरीका है, या तो एफडी करें या फिर जो है कहीं पर एसआईपी कर दें या फिर ईटीएफ या फिर गोल्ड ईटीएफ के जरिए जो है गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें, या कई ऐसे तरीके हैं, डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं या फिर फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं। गोल्ड में कहीं ना कहीं उनको इन्वेस्ट करना ही है। अब क्या है, क्या आगे गोल्ड गिरेगा? और
या चढ़ेगा? तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, जो ट्रंप का जो टैरिफ प्लान है उसे जुलाई तक पोस्टपोन किया गया है। जुलाई में पता चलेगा क्या ट्रंप टैरिफ प्लान को और आगे जो है बढ़ा सकते हैं या फिर कुछ घटा सकते हैं, कुछ उसमें रियायत मिल सकती है। अगर रियायत मिलती है तो दोस्तों स्टॉक मार्केट के प्राइजेस बढ़ेंगे, यानी स्टॉक से प्राइजेस बढ़ेंगे तो यहाँ पर गोल्ड के प्राइजेस कम होंगे। जब जुलाई में दोबारा से इस टैरिफ प्लान को लगाया जाएगा उस समय देखते हैं क्या रणनीति होने वाली है। अगर टैरिफ प्लान घटाया जाता है तो उससे स्टॉक मार्केट में जितने भी स्टॉक्स हैं, जितनी भी ऑटो सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उन सभी स्टॉक से प्राइस बढ़ेंगे। और ऐसे में इन्वेस्टर जब प्राइस बढ़ेंगे तो इन्वेस्टर्स भी बढ़ेंगे। तो ऐसे में क्या करेंगे, लोग गोल्ड बेचकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो उस समय जो है गोल्ड के प्राइजेस गिरेंगे और वही सही समय होगा आपके लिए गोल्ड बाई करने का। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ट्रम्प का टैरिफ प्लान है वो सस्ता हो सकता है या कम किया जा सकता है। अगर कम हो सकता है तो ऐसे में गोल्ड के प्राइजेस गिरेंगे क्योंकि स्टॉक के प्राइजेस बढ़ेंगे। ये दोनों चीज़ें अपने आप में जो है अपोजिट चलती हैं। अगर गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं तो स्टॉक का प्राइस गिरेगा, और अगर स्टॉक के प्राइस गिरेंगे तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। दोनों में से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर भागेंगे। अब ऐसे में एक डेटा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी मई का महीना चल रहा है, ऐसे में जो है शादियों का सीजन है, तो इस समय जो है गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट जो है अपने हाई पर ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में आपको अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अभी आज 8 मई है, आपको जो है 15 या 16 मई से अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहिए। आपको फेज बाई फेज गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। फेज बाई फेज का मतलब ये है कि आपको गोल्ड में थोड़ा थोड़ा पैसा करके जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी 15 मई से आप स्टार्ट कीजिए, कुछ पैसा 15 मई में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ पैसा आप 25 मई में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ पैसा आप जो है जून में इन्वेस्ट कर सकते हैं 2 से 3 बार में। इसी तरह जुलाई में भी आप कुछ पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि अभी मई जून जुलाई ये महीने ऐसे हैं, यहाँ पर जो है शादी के सीजन तो होते हैं लेकिन बहुत कम। अब मान चलिए कि इस महीने शादी का सीजन है मई के बाद जून में थोड़ा बहुत शादियाँ पड़ेंगी, उसके बाद फिर जो है लगभग जो है बरसात का टाइम आ जाएगा, तो ऐसे में जो है शादियाँ कम हो जाएंगी और ऐसे में जो है गोल्ड के प्राइजेस थोड़ा बहुत नीचे आएंगे। लेकिन अगर टैरिफ प्लान में कुछ चेंजेस होते हैं या कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसका असर इस पर साफ दिखाई देगा। अगर टैरिफ प्लान कम किया जाता है ट्रम्प के द्वारा तो यहाँ पर जाहिर सी बात है सोने का रेट और गिरेगा। तो आपको क्या करना है, आपको अगर गोल्ड बाई करना है तो आपको थोड़ा थोड़ा करके जो है बाई करते हुए चलना है, क्योंकि अब जो है 15 मई से गोल्ड के जो प्राइजेस हैं वो धीरे धीरे करके कम होने शुरू हो जाएंगे। और ये मैं आपको ये बता दूं, एक झटके में कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके जो है 2000 करके जो है ये प्राइजेस कम होने वाले हैं। अब आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे आप फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हैं, चाहे आप डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहते हैं, चाहे आप जो है किसी भी तरीके से अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं, चाहे आप ETF में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको धीरे धीरे करके 15 मई के बाद जो है अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बनानी है। 15 मई के बाद थोड़ा सा, जैसे आपके पास अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो आप 1 लाख में से 15,000, फिर 15,000, और फिर जो है आप जो है अगर गोल्ड ज़्यादा सस्ता हो जाता है तो आप जो है 25,000 या 20,000 रुपये करके ऐसे करके जो है अपने 1 लाख के पोर्टफोलियो को आप अचीव कर सकते हो। जब आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक एवरेज जो है एवरेज प्राइस पड़ेगा। अगर मान चलिए आज गोल्ड का प्राइस 98,000 है, 15 मई के बाद जो गोल्ड का प्राइस होगा वो करीब 94,000 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा। उस समय जब आप गोल्ड बाई करेंगे तब आपको 94,000 पड़ेगा। इसके बाद जब आप गोल्ड बाई करेंगे तो 92,000 पड़ेगा। हो सकता है फिर दोबारा से 95,000 तक गोल्ड पहुंच जाए। आप 95,000 गोल्ड बाई करेंगे, दोबारा से हो सकता है 91,000 तक गोल्ड पहुंच जाए, लेकिन 91,000 के नीचे नहीं जाने वाला है गोल्ड। क्यों? क्योंकि ये इसका जो है एक पीक है। पीक कहाँ है? 98,000 पीक है इसका, 99,000 पीक है। 91,000 तक गोल्ड नीचे गिर सकता है। 15-16 मई के बाद आप थोड़ा थोड़ा करके जो है गोल्ड अगर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए चलते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आप एकदम से सोचें कि एकदम से मैं सारा जो है गोल्ड इकट्ठे खरीदूंगा तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अभी जो है गोल्ड के प्राइजेस धीरे धीरे करके जो है डिक्रीज होंगे। ऐसा नहीं है गोल्ड के प्राइस हमेशा बढ़ते जाएंगे। गोल्ड अभी अपने पीक पर चल रहा है। 20 से 22 अगस्त से पहले पहले गोल्ड खरीद लें। अब ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जब उधर त्योहारी सीजन आएंगे तब भी गोल्ड के रेट बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो जब फेस्टिव सीजन आता है तब जो है गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और लोग जो है गोल्ड की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं और खरीदते भी हैं। तो ऐसे में आपको कोशिश करनी है 20 से 22 अगस्त से पहले पहले आपको गोल्ड की खरीद को कंप्लीट कर लेना है। यानी आपके पास टोटल 3 महीने मिलते हैं, यानी जून, जुलाई और अगस्त 20 तक। आप इसके बीच अगर आप गोल्ड बाई करते हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप सस्ते में गोल्ड बाई कर सकते हैं। चाहे फिर वो डिजिटल गोल्ड की बात हो, चाहे आप फिजिकल गोल्ड में आप बाई करना चाहते हैं, फिजिकल गोल्ड भी आप बाई कर सकते हैं, या फिर आप जो है गोल्ड के ETF भी खरीद सकते हैं। आपके लिए यही सही समय होगा गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इसके बाद जब त्योहारी सीजन यानी फेस्टिव सीजन जब स्टार्ट हो जाएंगे तब आप जो है गोल्ड नहीं बाई कर पाएंगे। उस समय गोल्ड के प्राइस अपने पीक पर फिर से जाने लगेंगे। इसलिए मैंने आपको गोल्ड के सभी पैरामीटर समझा दिए हैं। गोल्ड कब बढ़ सकता है, कब गिर सकता है, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल बता दी वीडियो के माध्यम से। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कॉमेंट्स में जाकर पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा।
आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। गोल्ड कहाँ तक जा सकता है, गोल्ड जो है 1.5 लाख तक पहुँच सकता है, 2 लाख तक भी पहुँच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर गिरने की बात आई तो गोल्ड जो है गिर सकता है 85,000 तक, या हो सकता है 80,000 तक भी जा सकता है गोल्ड। ये सारी चीज़ें मेजर करती हैं वर्ल्ड वाइड। अगर इसमें डिमांड में कमी आती है तो इसमें जो है गिरावट जरूर आएगी। अब इसके साथ गोल्ड के प्राइस बढ़ कहाँ तक सकते हैं, गोल्ड 1,35,000 से लेकर 1,40,000 रुपये पर 10 ग्राम तक जा सकते हैं गोल्ड के प्राइजेस। और गोल्ड को जो बाई करने का जो सही टाइम है वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।